कल हमने पढ़ा था कि प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होती है, ठीक है। और उसमें हमने एक अच्छी चीज़ ये देखी थी कि जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है उसका बिहेवियर कैसा होता है और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप उसका बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। तो हमें ये बात कल समझ में आई कि जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है जो प्रिमिटिव डाटा टाइप होती है उसका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो अनचेंजेबल होता है। अनचेंजेबल मतलब अगर आप किसी वेरिएबल को स्ट्रिंग में डिफ़ाइन करते हैं तो प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है उसके अंदर स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन और अनडिफाइंड, नल और बिग एंड, हमने कल देखा था ना डॉक्यूमेंटेशन में, बिग एंड और तमाम चीज़ें आती हैं। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप को याद रखने के लिए हमें सबसे अच्छा कल एक डॉक्यूमेंटेशन में एक कॉन्सेप्ट मिला था कि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है वो सिर्फ दो टाइप की है, ऑब्जेक्ट और एरे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और एरे जो है वो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, उसके अलावा जितने भी हैं वो क्या है, प्रिमिटिव डाटा टाइप है। अच्छा, तो हमने कल क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया था माई नेम का। माई नेम का वेरिएबल बनाने के बाद उस नाम को मैंने रख दिया बिस्मा, ठीक है। अब जब मैंने बिस्मा रख दिया, बिस्मा वैसे क्लास में है नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उनका बिस्मा रख दिया माई नेम के वेरिएबल का नाम, ठीक है। फिर मैंने console डॉट लॉग करा लिया। अब जैसे ही मैंने console डॉट लॉग कराया तो आपको पता है कि टर्मिनल में बिस्मा प्रिंट होकर हमें मिल गया लाइन नंबर 5 के console डॉट लॉग से। फिर मैंने क्या किया, लाइन नंबर 8 में आकर मैंने माई नेम के वेरिएबल के साथ टू लोअर केस लगा दिया। यहाँ पर मैं टू अपर केस कर देता हूँ क्योंकि नाम ऑलरेडी लोअर केस में लिखा है ऊपर, टू अपर केस। तो मैंने जैसे ही टू अपर केस यहाँ पर लगाया तो जो माई नेम का वेरिएबल था, हम लोगों के माइंड में क्या चीज़ आई कि इस टू अपर केस ने इस नाम को कैपिटल कर दिया होगा। लेकिन हमने यहाँ पर कल console डॉट लॉग करा कर देखा था माई नेम को, तो वो जो माई नेम है वो कैपिटल नहीं हुआ था। अगर मैं इस console डॉट लॉग को माई नेम के यहाँ पर लिख लूँ कि माई नेम को console डॉट लॉग करें, तो इस टू अपर केस ने क्या किया था, हमारे माई नेम के इस वाले बिस्मा को कैपिटल नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये जो प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं ये चेंजेबल नहीं होते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। तो जैसे ही हमने ये देखा है कि भाई टू अपर केस का जो मेथड है, अगर हमें उस नाम को, अपने इस बिस्मा वाले नाम को जो कि माई नेम के वेरिएबल के अंदर है, उसको अगर हमें चेंज करना है तो हम किस तरीके से करेंगे चेंज। तो जैसे ही मैं अपना माउस लेकर गया अपने मेथड के ऊपर, तो मेथड की एक छोटी सी डेफिनेशन मुझे यहाँ पर मिली कि कन्वर्ट ऑल द अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर इनटू स्ट्रिंग टू अपर केस, ठीक है। तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि भाई ये तमाम अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर को जो है वो चेंज कर देगा और उसको, मतलब टू अपर केस जो है ना वो स्ट्रिंग का मेथड है, तो स्ट्रिंग के अंदर आने वाली अल्फ़ाबेटिकल, क्योंकि नंबर तो कैपिटल और स्मॉल नहीं हो सकते ना, तो क्या है अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर कह रहे हैं उसको ये स्मॉल और कैपिटल, मतलब अपर केस क्या करेगा, कैपिटल कर देगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई इस लाइन से। और उसके बाद हमें ये बात भी पता है कि भाई प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है वो चेंज भी नहीं होगी। तो एम डी एन के डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि ये जो टू अपर केस है ये रिटर्न करता है एक वैल्यू को। ये क्या करता है, नाम को पहले लेता है, जो भी माई नेम के अंदर नाम लिखा है उस नाम को ये लेता है और उसको कैपिटल करता है, और कैपिटल करने के बाद उस वैल्यू को रिटर्न कराता है। तो जैसे ही वो रिटर्न कराता है, हम उसको एक वेरिएबल में कैच कर रहे थे, और वेरिएबल में कैच करने के बाद फिर क्या किया, मैंने उस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कराया मैंने देखने के लिए। तो हमें समझ में आया कि भाई ये जो माई नेम है ये तो खुद तो चेंज नहीं हुआ, इसने क्या की, इसने इसको एक कॉपी दे दी, और कॉपी देने के बाद उस कॉपी को इसने कैपिटल किया, और कैपिटल होने के बाद
अदर नेम के अंदर स्टोर हो गया। तो अदर नेम को मैंने यहाँ पर नीचे इस लाइन में console डॉट लॉग करा लिया था। अच्छा, ये जो console डॉट लॉग है, इस console डॉट लॉग से हमने ये देखा है कि माई नेम के साथ जब मैंने टू अपर केस लगाया तो कंफर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर console डॉट लॉग कराया कि भाई माई नेम चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो ये वाला जो console डॉट लॉग है, इसने हमें ये रिज़ल्ट दिया कि भाई माई नेम तो वैसा ही है, बिस्मा जो है वो स्मॉल में लिखा है, ठीक है। तो फिर लाइन नंबर 11 में जब हम आए तो यहाँ पर माई नेम इज़ इक्वल टू चेंज करके मैंने क्या कर दिया, ताहा कर दिया। अब माई नेम की वैल्यू मैंने ताहा कर दी और उसके बाद मैंने ये देखा कि भाई अब मैं console डॉट लॉग करा रहा हूँ अदर नेम के वेरिएबल को, यहाँ पर जिसमें मैंने बिस्मा को कैपिटल किया था, तो इसके अंदर कोई चेंजिंग आई या नहीं आई। तो जब मैंने ये console डॉट लॉग चलाया तो हमें ये बात पता चली कि भाई वो तो कॉपी उसने दिया था, माई नेम ने इसको कॉपी बना कर दिया था और उस कॉपी में उस वक्त लिखा था बिस्मा। तो अदर नेम के अंदर अभी भी कैपिटल बिस्मा, जो कि यहाँ पर आपने कैपिटल भी किया है, तो कैपिटल बिस्मा अभी भी इस console डॉट लॉग में स्टोर है। तो अगर मैं इसका रिज़ल्ट निकालूँ अपने टर्मिनल में, तो पहले वाले का रिज़ल्ट आना चाहिए स्मॉल बिस्मा, दूसरे वाले माई नेम का रिज़ल्ट आना चाहिए स्मॉल बिस्मा, तीसरे वाले console डॉट लॉग जिसमें अदर नेम लिखा है उसके अंदर आना चाहिए कैपिटल बिस्मा, ठीक है, यहाँ पर। और जो ये मैंने ताहा चेंज किया है इसका भी ये console डॉट लॉग बना लेते हैं। तो रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से आएंगे कि स्मॉल बिस्मा, फिर स्मॉल बिस्मा, फिर कैपिटल बिस्मा, फिर ताहा, ठीक है। तो हम यहाँ पर console डॉट लॉग कराते हैं, मेरी फाइल का नाम है स्ट्रिंग, ठीक है। स्मॉल बिस्मा, कैपिटल बिस्मा और ताहा, जैसे हमने अभी कहा था इसका रिज़ल्ट वैसा ही आया, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आई कि प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है वो अनचेंजेबल होते हैं और वो चेंज नहीं होते। तो आप सबको ये वाली बात क्लियर है यहाँ पर, या अभी कोई कन्फ्यूजन है इस पूरे कोड में? जी सर, क्लियर है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही जी जी, आपकी आवाज़ आ रही जी है। सर। है? सर, इसमें अगर हम टाइटल केस या लोअर केस जो भी लगाएंगे उसमें भी वो चेंज नहीं होगा? उसमें भी चेंज नहीं होगा क्योंकि प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होते हैं वो चेंज नहीं होते। ठीक है सर, ओके। अच्छा, फिर हमने यहाँ पर और किसी को कुछ कुछ बोलना है? अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि रेफरेंस टाइप जो कि प्रिमिटिव डाटा, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होते हैं उसको हम रेफरेंस टाइप भी कहते हैं। और उसका जो उसके अंदर क्या आता है, एक आता है एरे और एक आता है ऑब्जेक्ट। तो नॉन प्रिमिटिव जो होता है वो होता है चेंजेबल। इसके मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस न्यू एरे के अंदर मैंने रखा एक नाम ताहा, ठीक है, उस न्यू एरे को मैंने डॉट पुश कराया। पुश क्यों कराते हैं कि हम एरे के एंड में से ना, यहाँ पर ताहा के बाद मतलब हम कोई एक नाम यहाँ पर पुश करा रहे हैं, इसमें स्टोर करा रहे हैं इस एरे के अंदर। तो डॉट पुश के मेथड में हमने क्या लिख दिया, निम्रा, ठीक है। तो डॉट पुश की डेफिनेशन क्या कह रही है, अपेंड मतलब इंटर करना, समझ लें। अपेंड के मतलब पुश करना ही होता है, अपेंड मतलब समझ लें इंटर करना। अपेंड न्यू एलिमेंट टू द एंड ऑफ द एरे एंड रिटर्न अ न्यू लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है। तो डेफिनेशन मतलब ये कह रहा है कि भाई ये जो डॉट पुश है ना, ये एरे के एंड में जो भी आप नाम लिखोगे वो नाम क्या करेगा, उसको अंदर भेज देगा एरे के अंदर एंड में से। तो ये बात हमें समझ में आई कि अच्छा ठीक है, ये वाला बिहेवियर जब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर ये हमने पुश किया और हमने जब इसको console डॉट लॉग कराया तो ताहा और निम्रा ये दोनों क्या हमें रिज़ल्ट टर्मिनल में प्रिंट होकर मिला, ठीक है। इसको भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। देखें, आज जो मैं आप लोगों को चीज़ समझाने जा रहा हूँ ना, वो हो सकता है
कि आप लोगों को थोड़ी मुश्किल लगे, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट वो कंफ्यूज करता है, वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो कंफ्यूज कर देता है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए, और अगर आ गई तो अच्छी बात है बहुत। यहाँ पर ये एरे के अंदर अब दोनों चीज़ें बता रहे हैं कि ताहा भी और निम्रा भी, ठीक है, यहाँ पर लिखा आ रहा है। अब जो हमने यहाँ पर ये जो प्रिमिटिव डाटा टाइप में किया था कि अपने माई नेम के वेरिएबल को एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कराया था, और फिर हमने दूसरे वेरिएबल के की मदद से हमने ये देखा था कि वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है यहाँ पर इस वाले कोड में। तो ज़रा हम अपने इस वाले कोड में भी देख लेते हैं। इसको हम क्या कराते हैं, लेट अदर एरे का एक वेरिएबल बना के अपने न्यू एरे डॉट पुश निम्रा, ठीक है। इसको तो रहने दें ऐसे ही, इसको यहाँ ऐसे ही रहने दें। इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, और नीचे इसको ऊपर करके यहाँ पर एक बनाता हूँ वेरिएबल, लेट अदर नेम अदर एरे, और इसको हम बराबर कर देते हैं इस न्यू एरे के साथ। अब ये अदर एरे, लेट अदर एरे को बराबर किसके कर दिया हमने, न्यू एरे के साथ। इसका बिहेवियर क्या था कि जब इसको बोलते थे कि भाई अपनी वैल्यू शेयर कर दो दूसरे के, मतलब बराबर कर दो, तो ये कहता था कि नहीं मेरी कॉपी ले लो, मैं तो अपनी वैल्यू को अपने पास ही रखूँगा और उसके साथ मैं चेंजिंग नहीं करूँगा, ठीक है। तो अदर नेम को एक कॉपी मिलती थी इसकी। यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं कि एक अदर एरे का वेरिएबल बनाया हमने, और उस अदर एरे के वेरिएबल के अंदर हमने न्यू एरे जो ये था हमारा ऊपर वाला, जिसके अंदर अभी हमने डॉट पुश भी लगाया, और ताहा और निम्रा ये दोनों क्या किया, इसके अंदर हमने स्टोर करा दिया। अब यहाँ तीसरी लाइन में हम एक वेरिएबल हमने नया बनाया, उसको कर दिया बराबर, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम पता है क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हम काम ये करेंगे कि इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अदर एरे, यही वाला नया वाला अदर एरे, ठीक है। और इसको मैं बोलता हूँ कि भाई डॉट पुश करा रहा हूँ मैं, और इसमें मैं लिख देता हूँ हीरा, ठीक है। अब देखें, आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये अदर एरे क्या है, ये एक दूसरा वेरिएबल है। ये न्यू एरे क्या है, ये ऊपर वाला एरे है। तो हमने कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी किया था अपने कोड में कि दूसरे वेरिएबल में करवा रहे थे स्टोर, तो वो हमने देखा था कि भाई कॉपी वॉपी बना रहा था वो इधर कुछ। यहाँ पर भी जब हमने किया, इसको बराबर किया अदर एरे के, न्यू एरे को बराबर कर दिया अदर एरे के, और अदर एरे को बोला कि भाई डॉट पुश कर दो, ये हीरा का जो नाम है इसको डॉट पुश कर दो किस में, न्यू एरे वाले एरे में। तो ये पुश करेगा या नहीं करेगा ये हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अभी मैं इसके नीचे कंसोल डॉट लॉग करूँगा इसको, न्यू एरे को, और फिर हम देखेंगे कि भाई इस अदर एरे ने जो पुश किया है तो वो हमारे इस एरे के अंदर चेंजिंग आई या नहीं आई, ठीक है। आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर कोड में। जी सर। मुझे कोई बताना पसंद करेगा कि इसके अंदर न्यू एरे के अंदर ये हीरा जो है ये ऐड होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखें ऐड तो हम अदर एरे को पुश करके इस हीरा वाले उसको ऐड कर रहे हैं ना, तो ये न्यू एरे के अंदर ऐड होगा या नहीं होगा, कोई बताना पसंद करेगा कि होगा या नहीं होगा। आई थिंक सर नहीं होगा। जी सर वो जी सर नहीं होगा, क्योंकि आपने अदर एरे किया है ना, न्यू एरे नहीं किया ये हुआ। वो अदर एयर जो है इक्वल है ऊपर वाला जो हमने वेरिएबल बनाया है उसके। अच्छा, तो यहाँ पर है थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमें, ठीक है। तो जिन्होंने ये बोला कि नहीं होगा
तो वो क्यों कह रहे हैं कि नहीं होगा, वो ज़रा एक्सप्लेन करें। सर हो जाएगा ना, क्योंकि न्यू एरे में, अरे अरे एक मिनट ना, न्यू मैंने एरे हमारा नहीं, सुने 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 एक मिनट। हो जाएगा वालों से नहीं पूछ रहा मैं, नहीं होगा। मैं भी उनके साथ हूँ, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, मैं भी उनके साथ ही हूँ कि भाई नहीं होगा। लेकिन उनके माइंड में क्या है, क्यों नहीं होगा, वो ज़रा एक्सप्लेन करें। सर आप स्क्रीन शो करें जिस पे कोड लिखा हुआ है, तो उसको देख के जरा मैं बताना चाह रही हूँ। न्यू स्ट्रिंग है, उसके ऊपर तहा लिखा है, फिर न्यू एरे को पुश करवाया है निम्रा के साथ, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है आपने कि लेट अदर एरे इक्वल टू न्यू एरे के है। तो जब यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे न्यू एरे के लिए, तो फिर ये जो है न्यू एरे, तो ऊपर लिखा हुआ है ताहा, तो वही दोबारा इसके अंदर प्रिंट होकर आएगा। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि न्यू एरे जो है, हाँ, न्यू एरे जो है उसके अंदर सिर्फ ताहा और जो ये पुश किया है निम्रा, ताहा और निम्रा, ये दो रिज़ल्ट आएगा इस कंसोल डॉट ये लॉग दो में। रिजल्ट है। ये दोनों रिज़ल्ट आएगा। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सर। हो जाएगा, वो अपना ज़रा एक्सप्लेनेशन दें कि वो कैसे होगा, क्यों होगा। सर हो जाएगा, क्योंकि ये चेंजेबल है ना, तो इसमें हम जितनी वैल्यूज ऐड करते जाएंगे एरे में, भले वो वेरिएबल कैच करके करें, तो वो ऐड हो जाएगा एरे में। लेकिन निम्रा नाज, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वेरिएबल ही दूसरा बना दिया ना। कंसोल डॉट लॉग जो है वो तो न्यू तो एरे। सर उस अदर एरे को आपने न्यू एरे के इक्वल कर दिया, अदर अदर एरे को न्यू एरे को के इक्वल कर दिया, तो इसलिए हो जाएगा। और आपने प्रिंट न्यू एरे ही करवाया है एंड में कंसोल डॉट लॉग, तो वो पूरी लिस्ट आएगी तीनों नामों की, तीनों अच्छा नाम आएंगे एरे में। अच्छा, ठीक है। तो मैं जब यहाँ करा रहा था यही काम, अगर मैं इस ये टू अपर केस को हटा दूँ और मैं यहाँ पर अदर नेम के अंदर माय नेम को जब यहाँ पर करा रहा था इसके बराबर, तो यहाँ पर तो रिज़ल्ट कुछ और आ रहा था इसमें। प्रिमिटिव डाटा टाइप में आपने। सर एरे में हो जाता है ना। अच्छा, एरे में हो जाता है, ठीक है। और कोई बताएगा कि क्यों होगा। जैसे यहाँ पे हिरा ने लिखा है हो जाएगा, तो आप बताएं कि क्यों होगा। सर स्क्रीन दिखाएं। जी सर। सर पहले आपने निम्रा को पुश किया, ठीक है। तो वो जिस एरे में है, एरे का नाम है न्यू एरे। तो जो न्यू एरे में वैल्यू है, अभी हमारे पास निम्रा और ताहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू अब हमने असाइन कर दिए हमारे जो नया वेरिएबल बनाया है आपने अदर एरे के नाम से, यानी न्यू एरे में भी जो वैल्यू है वो ताहा और निम्रा है, ठीक है। ये अब असाइन कर दिया आपने इस न्यू एरे के नाम को। जब आप इसको प्रिंट में आपने जो पुश किया है, तो वो पुश हो जाएगा और तीनों नाम प्रिंट होके आएंगे अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल में। अच्छा ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि मेरे साथ किसने बोला था कि ये जो है वो चेंज नहीं होगा, कंसोल डॉट लॉग में न्यू एरे चेंज नहीं होगा। मेरे साथ किसने बोला था अभी। जी सर, मैंने बोला था। ठीक है, तो ठीक और है। मैंने भी बोला था। आपने, मानीरा ने भी बोला था, तो हम तीनों तो होने वाले हैं अभी गलत, ठीक है। तो देखते हैं। नहीं सर, मैंने कुछ बोला ही नहीं था। मैं तो सुबह की देख रही थी, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ताहा, निम्रा और हिरा, ये तीन जो नाम हैं, ये तीनों नाम अदर एरे के अंदर भी जो हमने पुश किया था ना, अदर एरे के अंदर जो हमने पुश किया था हिरा का नाम, तो क्या हुआ, न्यू एरे के अंदर भी वो आ गया हिरा, ठीक है। तो ये तो हो गया जी गलत। सर, अब क्लियर हो गया। अब मैं भी गलत हो गया और वो भी गलत हो गए जिन्होंने हमारे साथ बोला था, ठीक है। और आपने तो कुछ बोला ही नहीं था, आपने पार्टी चेंज कर ली। अच्छा देखें,
हमें ये बात तो समझ में आ गई, हमें ये वाली बात तो समझ में आ गई कि प्रिमिटिव डाटा टाइप कॉपी बना लेता है और चेंज नहीं होता है, अनचेंजेबल होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये हमने कल देखा, अभी भी थोड़ा सा हमने समझ लिया। रेफरेंस टाइप जो है वो क्या होता है, कैसे काम करता है, उसको हम किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर करते हैं, फिर दूसरे वेरिएबल में चेंज करते हैं तो वो ओरिजिनल वाले को भी चेंज कर देता है, चेंजेबल होता है, रेफरेंस टाइप होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो क्या हुआ हमने अभी इसको भी देखा। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको ये बात प्रिमिटिव डाटा टाइप वाली और रेफरेंस टाइप वाली, ये दोनों बात जो है ये समझ में आई कि इसका बिहेवियर कैसा होता है। जी सर, आ गई। ठीक, जी सर, आ गई। आप प्रिमिटिव डेटा टाइप की जो ना एक दफ़ा रिव्यू थोड़ा सा और दे दें। उसकी जो अभी हम रिव्यू नहीं करेंगे, अभी हम क्या करेंगे पता है, अभी हम एक्चुअल, वॉइस कट रही थी शुरू में। नहीं नहीं, सुने जी सुने जी। मेरी बात सुने, अभी हम ना एक्चुअल में देखेंगे कि ये जो है ना प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, ये एक्चुअल में काम किस तरीके से कर रहे हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है, और मेमोरी को हम समझेंगे कि ये वाली जो कहानी अभी हमने कहा, ये जो बोली है ना प्रिमिटिव डाटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, ये मेमोरी के अंदर किस तरीके से काम कर रहा है, ये हम देखेंगे कि इसको रेफरेंस टाइप क्यों बोलते हैं, इसको प्रिमिटिव डाटा टाइप बोलते हैं, तो ये काम किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो हम अभी चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ। इसका मैं वो कैसे चेंज करूं भाई, ठीक है। तो देखें, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मिसाल के तौर पे मैंने एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पर रख दिया बिस्मा। ठीक है, तो ये वेरिएबल जो मैंने बनाया है, इस वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया बिस्मा। तो आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि ये एक वेरिएबल है और इसका नाम बिस्मा है, इसकी वैल्यू जो है वो बिस्मा है। जी सर। सर इसकी डेटा टाइप बताएंगे हम? ठीक है, अब सही है, अब आप एग्री करते हैं कि हाँ ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू जो है वो बिस्मा है। जी सर। जी ठीक है, सर। तो जब मैंने ये वेरिएबल बनाया ना, तो एक चीज़ होती है हमारी स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी क्या होती है कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं ना, जैसे कि आपने लाइन नंबर 4 में सबसे पहला वेरिएबल बनाया अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल में, माई नेम इज़ इक्वल टू बिस्मा, ये क्या किया आपने, सबसे पहला वेरिएबल बनाया अपने अपने टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल में माई नेम इज़ इक्वल टू बिस्मा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसको मैं हटा रहा हूँ सेमी कॉलन को, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक होती है हमारी कॉल स्टैक मेमोरी, ये हमारी है कॉल स्टैक मेमोरी। ठीक है, मैं अपने इसको स्टैक को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, ये है हमारी कॉल स्टैक मेमोरी। तो जैसे ही मैंने एक वेरिएबल बनाया माई नेम इज़ इक्वल टू बिस्मा, तो पता है क्या हुआ, ये जो इसकी वैल्यू थी ना,
ये हमारे इस कॉल स्टैक के अंदर आ गई, ठीक है। तो आज वैसे बिस्मा क्लास में नहीं है, तो आज हम उनका नाम भी यूज़ नहीं करेंगे, हम नाम चेंज कर लेते हैं। बताएं मैं किसका नाम लिखूं? जल्दी बताएं। हीरा। हीरा। चलें इनका लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने अपने नाम के अंदर माय नेम के वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू रखी जिसका नाम हमने हीरा रख दिया। तो जैसे ही हमने लाइन नंबर 4 में अपना वेरिएबल बनाया तो इसकी एक मेमोरी क्रिएट हो गई हमारे स्टैक के अंदर। ये स्टैक क्या है, ये क्या है, ये एक मेमोरी है, ये हमारे मेमोरी को रखता है अपने अंदर। तो ये जो स्टैक मेमोरी है, ये स्टैक मेमोरी जो है वो हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप की मेमोरी को अपने अंदर रखता है। तो आप सबको ये बात समझ में आई कि जैसे ही हमने लेट माई नेम, उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू हीरा रखी, तो हमारे मेमोरी के अंदर एक हीरा वाली वैल्यू जो है वो क्या हो गई, आके स्टैक के अंदर स्टोर हो गई। आपको ये बात समझ में आई कि मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये क्या है, हमारा वेरिएबल हमने असाइन किया हीरा के नाम का, और ये क्या है, उसकी मेमोरी है। तो जब भी मैं यहाँ पर कॉल कराऊँगा ना, जब भी मैं यहाँ पर कॉल कराऊँगा, मैं यहाँ पर कॉल कैसे कराऊँगा, यहाँ से कोड उठा लेते हैं। मैं जब भी यहाँ पर कॉल कराऊँगा console.log, किसको मैंने कॉल कराया है, माय नेम को। मैंने किसको कॉल कराया है, माय नेम को। तो क्या होगा कि ये जो माय नेम है ना, ये माय नेम सीधा जो है वो हमारे मेमोरी में जाकर देखेगा कि माय नेम जो है वो उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। जब भी आप इस माय नेम को कॉल कराएंगे ना, तो वो माय नेम जो है, क्योंकि वो क्या है, प्रिमिटिव डाटा टाइप है, तो वो क्या करेगा, वो जाके देखेगा मेमोरी में माय नेम कि भाई माय नेम की जो वैल्यू है वो स्टैक में क्या रखी हुई है, हीरा। तो यहाँ पर हमारे टर्मिनल में क्या प्रिंट होकर आएगा, हीरा प्रिंट होकर आया। हीरा। हीरा। अब जब मैं यहाँ पर माय नेम की वैल्यू चेंज कर दूंगा, मतलब अपडेट कर दूंगा, माय नेम इज़ इक्वल टू क्या हो गया, निम्रा हुआ। तो मेरे स्टैक में भी वो वाली वैल्यू अपडेट हो गई। तो अब जब मैं console.log कराऊंगा अपने इस माय नेम को, तो अब मेरे टर्मिनल में क्या प्रिंट होकर आएगा, निम्रा। अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ। अपना नाम लिख लेते हैं, है ना। अब उसके बाद ये बताएं कि माय नेम के अंदर जब मैंने ताहा की वैल्यू असाइन कर दी, तो हमारे console.log में क्या प्रिंट होकर आएगा,
ताहा। ताहा। तो यहाँ पर जो निम्रा लिखा हुआ है ये चेंज हो जाएगा मतलब। जी। अब ये चेंज जो हुआ है ये पहले यहाँ पर हीरा लिखा था, फिर यहाँ पर निम्रा आ गया, फिर यहाँ पर ताहा आ गया। तो आपने ये देखा कि जैसे जैसे आप इसको चेंज कर रहे थे तो आपके मेमोरी के अंदर वो जो आपने रखा है यहाँ पर लाके माई नेम का जो भी एक मेमोरी क्रिएट हुआ है यहाँ पर, उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी, साथ के साथ अपडेट हो रही थी। पहले हीरा, फिर निम्रा, फिर ताहा। आप लोगों ने ये अभी ये चीज़ विटनेस की और उसका रिजल्ट भी आप लोगों को बताया कि console.log में जब हीरा था तो इसकी मेमोरी के अंदर भी था, और जैसे ही हमने इसको बोला कि भाई माई नेम को console.log करो तो ये माई नेम का जो ये वाली जो मेमोरी है ये मेमोरी सीधा गई यहाँ पर और देखा कि भाई उस वक्त क्या नाम है इसका। तो इसका नाम क्या था उस वक्त, हीरा। तो उसने क्या किया, टर्मिनल में प्रिंट करा दिया। उसके बाद फिर हमने निम्रा में अपडेट कर दिया तो मेमोरी हो गई निम्रा यहाँ पर। तो console.log क्या हो गया भाई, निम्रा हो गया। फिर मैंने इसको कर दिया ताहा, तो मेमोरी के अंदर भी वैल्यू अपडेट हो गई, उसकी वैल्यू हो गई ताहा। अब माई नेम जो है उसने टर्मिनल में हमें क्या प्रिंट करा कर दिया, बताएं आप लोग। ताहा। ताहा प्रिंट करा दिया। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है बताएं ज़रा। मदर नेम का वेरिएबल बना आपने दिया है। अदर नेम। अदर नेम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर माई नेम की जो वैल्यू थी वो इसके अंदर क्या कर दी, असाइन कर दी। सेव कर दो। तो क्यों क्योंकि ये प्रिमिटिव डाटा टाइप है तो मेमोरी के अंदर क्या हुआ कि इस अदर नेम का एक अलग से मेमोरी क्रिएट हुई। और हमने क्या किया, अभी मैं ना कन्फ्यूजन को सिर्फ दूर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वैल्यूज़ मैंने अपडेट की है ना निम्रा और ताहा, इसको हम क्या करते हैं वापस हटा देते हैं और अपने सिंपल इसके अंदर ताहा लिख लेते हैं। और यहाँ से हम इसको एरो लगाकर बता देते हैं कि भाई ये ताहा जो है वो ये है, इसको हम वाइट कलर कर देते हैं। तो ये जो है ये अदर नेम, इस अदर नेम जो है उसका वाला ये है। ठीक है, इसको क्या थोड़ा घुमा कर लेकर आ जाऊँ मैं, चलो घुमा लेते हैं इसको ताकि ना कन्फ्यूजन ना हो, ऐसे करके। ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। मैं चाह रहा हूँ डायग्राम जो है वो एकदम क्लियर समझ में। हेलो, भी सर कंफ्यूजन नहीं है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि कन्फ्यूजन नहीं है। सब बताएं, एक नहीं सब बताएं, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि जब इसको हम समझें ना तो अभी जो भी पिछला हमने पढ़ा था ना तो वो सब हमें इस डायग्राम की मदद से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बैक एंड में ना एक्चुअल में इस तरीके से ही काम होता है स्टैक मेमोरी के अंदर। तो ज़रा सब बताएं, आपको डायग्राम क्लियर है, समझ में आ रही है बात कि हमने माई नेम
की वैल्यू तहा असाइन की तो मेमोरी के अंदर उसकी वैल्यू तहा असाइन हो गई। जब हम कंसोल डॉट लॉग में माई नेम को कॉल करा रहे थे तो माई नेम जो है वो उसी मेमोरी से कॉल हुआ, जहाँ पर तहा लिखा था वहाँ पर उसी मेमोरी से कॉल होकर आ गया। आपको एरो भी नज़र आ रहा है कि ये घूम कर गया, ये यहाँ पर तहा वाली मेमोरी सेव हो गई स्टैक में। जैसे कंसोल डॉट लॉग कराया माई नेम तो माई नेम की वो सीधा गया स्टैक में। स्टैक में जाने के बाद उसने देखा कि अच्छा माई नेम की वैल्यू क्या रखी हुई है तहा, तो वो लेकर आ गया यहाँ पर और टर्मिनल में प्रिंट करा दिया उसने। उसके बाद मैंने ये किया कि एक लेट अदर नेम का वेरिएबल बनाया, उसको बराबर कर दिया माई नेम के। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने अदर नेम का वेरिएबल बनाया तो माई नेम ने अपनी एक कॉपी बनाकर इसको दे दी अदर नेम को, और जैसे ही अदर नेम को दी ना तो अदर नेम के लिए एक अलग से मेमोरी क्रिएट हुई स्टैक के अंदर। एक अलग से मेमोरी क्रिएट हो गई किसके अंदर, स्टैक के अंदर, और उसकी वैल्यू भी जो है वो क्या है, तहा है। ये बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आती है ये बात? जी सर। सर क्लियर है। आप बताएं, निम्रा आप बताएं, हेरा बताएं। काम है जी, क्लियर है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अदर नेम जो है उसको बराबर कर दो अहमद के, ठीक है। क्या की मैंने, वैल्यू असाइन कर दी, नहीं, पहले अदर नेम में क्या आया, तहा आया। उसके बाद मैंने अदर नेम के अंदर बोला कि भाई इसकी वैल्यू को चेंज कर दो, तहा को तहा को वैल्यू चेंज करके क्या कर दो, अहमद कर दो। तो इसकी जो मेमोरी है यहाँ से अदर नेम, उसको रेफरेंस कहाँ से मिल रहा है अदर नेम को, यहाँ से अदर नेम, इसकी मेमोरी ये रही, ये अदर नेम, इसकी मेमोरी ये रही। तो वो क्या करेगा, इस अहमद को क्या करेगा, वैल्यू को चेंज कर देगा, ठीक है। एरो थोड़ा ऐसे इधर कर देता हूँ, वो नाम छुप रहा है उससे ना, ऐसे कर देता है। तो भाई ये वाला अदर नेम, उसकी मेमोरी ये रही, ये वाला अदर नेम वो भी इसी मेमोरी को जो है वो क्या कर रहा है, उठा रहा है। माई नेम जो है, माई नेम की मेमोरी बनी थी यहाँ पर, ये रही माई नेम की मेमोरी स्टैक के अंदर। जब कंसोल डॉट लॉग कराया माई नेम तो वो गया मेमोरी में, वो देखा भाई माई नेम जो है वो तहा है, तो तहा प्रिंट करा दो। अब जब मैंने इसको बोला कि भाई एक काम करो, अब मुझे अदर नेम को जो है ना, अदर नेम को प्रिंट करा कर दो, तो इधर से क्या हुआ कि अदर नेम को मैंने बोला है कि भाई मुझे ये कंसोल डॉट लॉग करा कर दो। तो ये कंसोल डॉट लॉग अदर नेम वाला ये गया भाई अदर नेम को यहाँ से उठाकर, इसने देखा कि स्टैक में वो किधर पड़ा हुआ है, इधर नहीं है, इधर है, ठीक है। तो उसने हमारे टर्मिनल में क्या प्रिंट करा कर दिया हमें, कौन सी वैल्यू प्रिंट करा कर दी हमें, अहमद। अहमद प्रिंट करा कर दिया। अहमद। आप लोगों को यहाँ तक ये बात समझ में आती है कि प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है स्टैक के अंदर उसकी मेमोरी अलग किस तरीके से बन रही है। एक मेमोरी और बना लेते हैं, ठीक है, एक मेमोरी क्या करते हैं हम और बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग को ज़रा नीचे कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी अपनी सेटिंग कर लेते हैं, इधर कर देते हैं, इसको इधर कर दें, क्या कहाँ रखूँ, ये सही है। तो अब क्या करते हैं, एक बनाते हैं एक और,
अब मैंने कौन सा वेरिएबल बनाया, अब मैंने नया कौन सा वेरिएबल बनाया, थर्ड नेम। थर्ड नेम बना दिया। ठीक है, ये थर्ड नेम की एक मेमोरी यहाँ पर बना देते हैं भाई, ये बन गई थर्ड नेम की, यहाँ से इसी को उठा लेते हैं। मेमोरी बन गई थर्ड नेम की स्टैक के अंदर। अब थर्ड नेम को मैंने किसके बराबर कर दिया, माय नेम। माय नेम की वैल्यू क्या है, ताहा। माय नेम की वैल्यू है ताहा। ठीक है, तो इसके अंदर आएगा इसके अंदर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, ताहा आ जाएगा। अब जब मैं ये बोलूँ आपको कि भाई console डॉट लॉग करा कर दो मुझे इस थर्ड नेम के वेरिएबल को, तो स्टैक के अंदर वो जाएगा और जाने के बाद ये जो थर्ड नेम है वो ये वाला है क्या, थर्ड नेम ये वाला है, नो सर, जो भी आपने माय नेम ताहा लिखा है ना, वो उधर जाएगा। यहाँ पर जाएगा, नो सर। यहाँ पर जाएगा, नो सर, फर्स्ट वाले में। इस वाले में जाएगा, जी इस वाले में जाएगा। जी ठीक है, तो जी जी इस वाले में आ गया, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं इसको, चलो। जी सर। जी सर। तो भाई जब मैंने इसको बोला ना कि थर्ड नेम को प्रिंट करा कर दो, तो वो गया स्टैक की मेमोरी में, और स्टैक की मेमोरी में देखा कि माय नेम जो है उसकी मेमोरी के अंदर क्या रखा हुआ है, ताहा रखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने ये बोला कि भाई ये जो थर्ड नेम है ना इसको कर दो चेंज। इन तीनों को मैं थोड़ा थोड़ा ना छोटा कर देता हूँ, ये जगह थोड़ी ज़्यादा ले रहे हैं, तो इनको मैं थोड़ा थोड़ा छोटा कर देता हूँ। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के, भाई ये console डॉट लॉग है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि थर्ड नेम के अंदर मैंने एक नई वैल्यू असाइन कर दी निम्रा के नाम की, तो यहाँ पर वो वैल्यू क्या होगी, निम्रा हो जाएगी। निम्रा हो जाएगी। तो जब मैं console डॉट लॉग बोलूँगा कि थर्ड नेम को console डॉट लॉग कराओ, तो वो मुझे ताहा प्रिंट करा कर देगा या निम्रा प्रिंट करा कर देगा, निम्रा प्रिंट करवा के देगा, क्योंकि अभी अपने निम्रा करवाया ना इसलिए। तो आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई, ये जो डायग्राम हमने बनाया है इसमें आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई कि माय नेम का सबसे पहले एक वेरिएबल बना था, उसकी वैल्यू थी ताहा। तो जैसे ही वेरिएबल बना मेमोरी के अंदर, स्टैक मेमोरी के अंदर एक उसकी मेमोरी बन गई ताहा के नाम की। ठीक है, और उसको ये बात पता था जब भी मैं माय नेम को कॉल करूँगा तो वो सीधा उठकर जाएगा अपनी मेमोरी के पास, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू सबको दे देगा। ठीक है, फिर मैंने अदर नेम का एक वेरिएबल बनाया, और अदर नेम के वेरिएबल को मैंने बोला कि अदर नेम बराबर हो जाओ माय नेम के। तो माय नेम का जो रेफरेंस है वो आ रहा था यहाँ से, ऊपर से, ऊपर ये फिर घूम कर गया, ये नीचे आया, यहाँ पर इसने देखा कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, ताहा है। तो इसकी वैल्यू जो ताहा है वो भाई बराबर कर दो किसके, अदर नेम के। तो अदर नेम में उस वक्त क्या हो गई, वैल्यू ताहा हो गई। फिर हमने अदर नेम को एक नई वैल्यू दे दी अहमद के नाम से। ठीक है, तो अहमद के नाम से जैसे मैंने इसको वैल्यू दी, तो मेमोरी के अंदर भी उसकी वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि उसको एक अलग मेमोरी बनकर मिली थी। उसने ताहा को चेंज करके क्या कर दिया, अहमद कर दिया।
फिर मैंने क्या किया, एक थर्ड नेम के नाम का वेरिएबल बनाया और मैंने उसको बोला कि भाई बराबर हो जाओ माई नेम के। तो ये जो माई नेम है इसकी वैल्यू क्या थी, हम चलते हैं माई नेम को देख लेते हैं। ये घूम कर आया यहाँ पर मेमोरी के अंदर, देखा कि भाई इसकी वैल्यू ताहा है, वापस गया, उसने बोला माई नेम इज़ इक्वल टू ताहा है। तो ये जो माई नेम है इसके अंदर तो वैल्यू ताहा है, तो थर्ड नेम के वेरिएबल में क्या वैल्यू असाइन हो गई, भाई ताहा की वैल्यू असाइन हो गई। उसके बाद हमने बोला कि अब थर्ड नेम को चेंज करके हम कर देते हैं निम्रा। तो जो इसकी मेमोरी बनी थी स्टैक के अंदर, तो वो जो निम्रा है वो वैल्यू चेंज हो गई, जो पहले ताहा लिखा था अब यहाँ पर क्या आ गया निम्रा। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊँ थर्ड नेम को, तो वो थर्ड नेम सीधा अपने स्टैक की मेमोरी में जाकर निम्रा को चेक करेगा और चेक करने के बाद टर्मिनल में क्या प्रिंट करा कर देगा, निम्रा। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ये वाली जो लाइन है थर्ड नेम इज़ इक्वल टू निम्रा, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूं, तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए मेमोरी के अंदर, खैर ताहा होगा यहाँ पे। यहाँ पर ताहा हो जाएगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई डायग्राम से कि भाई यहाँ पर चल क्या रहा है, हमें ये बात समझ में आई कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ कि मैं चलूँ अपने प्रोग्राम की तरफ और इसको एरे वाले को अभी करते हैं हम बंद, इसको हम लेकर आते हैं अभी अपने सामने। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ ताकि आप लोग ज़रा यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर कल जो हमने पढ़ा है उसमें चल क्या रहा है। सबसे पहले क्या बनाया, माई नेम का वेरिएबल बनाया, माई नेम के वेरिएबल को बराबर कर दिया किसके, ताहा के। ठीक है, पहले हम अपने डायग्राम के हिसाब से कर लेते हैं। माई नेम क्या है, ताहा के बराबर है। ठीक है, अदर नेम को हमने अहमद में अपडेट कर दिया। माई नेम को ताहा के बराबर किया, कंसोल डॉट लॉग करा लिया। ठीक है, फिर अदर नेम जो है उसको माई नेम के बराबर किया यहाँ पर, फिर अदर नेम इज़ इक्वल टू अहमद किया, यहाँ पर कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग कराएंगे हम अदर नेम को। उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड नेम का एक वेरिएबल बनाया, इसको यहाँ से हटाओ, इसको भी हटा दो। अच्छा निम्रानाज, मैं इसमें वो नहीं लगा रहा हूँ, क्या कहते हैं डाटा टाइप, तो आप मतलब ये खुद ब खुद इन्फर भी कर लेता है ना, इम्प्लिसिटली भी तो सेट कर लेता है ना, ये आपको पता है ना, तो वो खुद ब खुद स्ट्रिंग सेट कर लेगा। इसको क्या नाम रखा है मैंने इसका, अच्छा इसको अभी बराबर किया माई नेम के। ठीक है, आपको इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना निम्रानाज? नहीं नहीं सर। अब हमने क्या किया, शुरू से देखते हैं हमने किया क्या। हमने क्या किया कि एक माई नेम का वेरिएबल बनाया, माई नेम का एक बनाया वेरिएबल। उस माई नेम के वेरिएबल के अंदर हमने ताहा नाम की एक वैल्यू रखी, उसको कंसोल डॉट लॉग करा दिया और हमने टर्मिनल में उसको देख लिया। इन सब को कमेंट करके, इन सब को कमेंट करेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलेंगे। एक टर्मिनल को मैं लगा देता हूँ वॉच मोड पे ताकि बार बार कंपाइल ना करानी पड़े, और एक को हम नोट कर करके देखते जाएंगे कि भाई रिज़ल्ट दिखाते रहो हमें। नोड, मेरी फाइल का नाम है string.js। ठीक है, तो इधर पे क्या आया, यहाँ पर लिखकर ताहा आया। आप लोग को नज़र तो आ रहा है ना, या बहुत छोटा है ये? सही है सर। अच्छा देखें, ताहा यहाँ पर लिख कर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद ये वाली लाइन हमें समझ में आ गई कि भाई एक वेरिएबल के अंदर ताहा लिखा
और जो ताहा है वो गया अपने स्टैक मेमोरी में, उसने एक जगह बना ली, अपनी वैल्यू को ताहा पर सेट कर ली। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर हमने क्या किया, एक बनाया अदर नेम का वेरिएबल, उस अदर नेम को बराबर कर दिया माई नेम के। तो ये जो अदर नेम है ना, ये अदर नेम जो है ये एक वेरिएबल है, इसकी पोजीशन बनी स्टैक मेमोरी में यहाँ पर, और उसके अंदर हमने माई नेम को सेट कर दिया। तो क्या हुआ कि ताहा की जो वैल्यू थी वो अदर नेम के अंदर भी सेट हो गई, लेकिन इसकी मेमोरी स्टैक में अलग बनी है। अदर नेम की जो मेमोरी है वो स्टैक में अलग बनी है, लेकिन क्या हुआ कि उसकी वैल्यू किसके बराबर है, ताहा के बराबर है। क्यों? क्योंकि आपने माई नेम के बराबर किया था। समझ आई आपको यहाँ तक ये वाली बात? यहाँ तक जो मैंने ये 3 लाइनें अभी लिखी हुई हैं इसकी बात कर रहा हूँ मैं। जी सर। उसके बाद क्या हुआ, जी सर। नीचे वाली लाइन अनकमेंट करके मैंने क्या किया, अदर नेम को, बल्कि अदर नेम को भी हटाए ना। ये वाली बात आपको समझ में तो आ गई है, फिर भी हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कराते कराते चलेंगे, ताकि हम ज़रा देखते भी रहें कि भाई बात कहीं गलत तो नहीं कर रहे। तो ऊपर वाले में भी ताहा, नीचे वाले में भी ताहा, ये बात हमें समझ में आ गई। चलो ठीक है, माई नेम ने अदर नेम के अंदर ताहा को सेट कर दिया और उसकी मेमोरी स्टैक में अलग बनी है। सेम मेमोरी नहीं शेयर हो रही है, अलग मेमोरी बनी है, वैल्यू उसकी सेट हुई है वहाँ पर जाके उसके अंदर ताहा। फिर हमने इसको मैं हटा देता हूँ, इसको ऊपर लेकर आ जाते हैं। फिर हमने अदर नेम को बोला कि अपनी वैल्यू जो है वो चेंज कर लो और क्या कर लो, अहमद कर लो। तो अदर नेम ने बोला अच्छा ठीक है, जो स्टैक के अंदर मेरी मेमोरी बनी है उसके अंदर उसने क्या सेट कर दिया, अहमद सेट कर दिया। ठीक है, तो अब हम जब इसको कंसोल डॉट लॉग कराएंगे तो वो क्या वैल्यू देगा, अहमद। अहमद। वो यहाँ पर ताहा दे रहे और नीचे अहमद दे रहे। पहले ताहा दे रहा था, अभी ताहा दे रहे और अहमद दे रहे, मतलब ये स्टैक के अंदर उसकी मेमोरी जो है उसमें वैल्यू चेंज हो गई। अब लॉग को हटा लेते हैं यहाँ से, इसका काम भी ख़त्म। अच्छा ये यहाँ पर ये है ना लॉग, इसको यहीं रहने देते हैं। ठीक है, अब हम नीचे वाली, सर जी वाले सर, सर कौन सा टॉपिक चल रहा है? प्रीमेट्रिक। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, तो ना आप रिकॉर्डिंग देख लेना। अभी इस चीज़ को रिपीट करने जाए ना तो सब रोते पीटते रह जाएंगे, क्योंकि अभी हम सही, बहुत ठीक है। बहुत घूम कर आए हैं। क्या कहते हैं आप लोग, रिपीट करें? नो सर। नहीं सर, आगे चलें। सर क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी फिर। ठीक है सर, मैं देख लूंगी रिपीट। हम्म ओके। तो अभी क्या है कि ये जो हमारा थर्ड नेम इज़ इक्वल टू माई नेम है, इसको हम अनकमेंट करते हैं इस लाइन को। तो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन ने थर्ड नेम का एक वेरिएबल बनाया है और उस थर्ड नेम के वेरिएबल ने अपनी एक मेमोरी बना ली जाके स्टैक के अंदर। ठीक है, और हमने ये बोला कि भाई इसको बराबर कर दो माई नेम के। तो माई नेम की वैल्यू थी ताहा, तो इसने थर्ड नेम की जो वैल्यू है उसको बराबर कर दी ताहा के। ठीक है, और उसकी मेमोरी स्टैक में अलग बनी, किसकी, थर्ड नेम की मेमोरी अलग बनी, और उसके अंदर ताहा जो है वो सेट हो गया। तो हमने जब इसको कंसोल डॉट लॉग कराया थर्ड नेम को, तो थर्ड नेम का रिजल्ट क्या आएगा, ताहा आएगा। सर ताहा अहमद ताहा आएगा 3 दफा। ताहा अहमद और ताहा आ गया। ठीक है, ये वाली बात आप लोगों को आ गई समझ में कि भाई स्टैक के अंदर मेमोरीज़ किस तरीके से बन रही हैं और काम किस तरीके से चल रहा है। ये जो कल हम पढ़ रहे थे कि इसकी कॉपी जाती है उसमें, उसकी कॉपी आ जाती है इसमें, ये वहाँ चले जाता है, वो इधर आ जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो ये सब जो हो रहा है ये असल में कहानी चल रही है स्टैक मेमोरी की। और स्टैक मेमोरी के डायग्राम को हमें देखकर ये समझ में आया कि भाई कौन सी वैल्यू किधर जा रही है, कहाँ से उठाकर वापस आ रही है, और वैल्यू कब चेंज हो रही है। और जब भी हम उसको बोलते हैं थर्ड नेम लेकर आओ, तो अपनी वाली मेमोरी में जाकर जो भी वैल्यू होती है वो लेकर आ जाए।
जब हम उसको बोलते हैं अदर नेम अपनी वैल्यू लेकर आओ, तो वो अपनी मेमोरी के पास जाता है और अपनी वैल्यू लेकर आता है। जब हम बोलते हैं माई नेम अपनी वैल्यू लेकर आओ, तो वो अपनी मेमोरी में जाता है और अपनी वैल्यू लेकर आता है। अब आप लोगों को प्रिमिटिव डाटा टाइप समझ में आया कि ये प्रिमिटिव डाटा टाइप अनचेंजेबल बिहेवियर क्यों रखता है, और कॉपी वॉपी बनाकर जो ये देता है वो कॉपी बैकएंड में कैसे काम कर रही है, और अनचेंजेबल बिहेवियर इसका क्यों होता है। आपको स्टैक मेमोरी समझ में आई कि चल क्या रहा है यहाँ पर? जी सर। सर एक क्वेश्चन है, स्टैक मेमोरी यूज करने के मकसद क्या है, मतलब इसके पीछे मकसद क्या है इसका, स्टैक मेमोरी यूज क्यों की जाती है? देखें, स्टैक मेमोरी यूज़ नहीं की जा रही, स्टैक मेमोरी हो है क्या। देखें, ये जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है ना हमारी, प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर स्ट्रिंग आता है, बूलियन आता है, नंबर है, और दूसरी चीज़ें भी हैं, मतलब नल है, अनडिफाइंड है, बिग इंट है, और दूसरी चीज़ें भी हैं। क्या नहीं है? एरे नहीं है और ऑब्जेक्ट नहीं है प्रिमिटिव डाटा टाइप में। तो हमारे पास जी सर। दो अलग अलग चीज़ें हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप का बिहेवियर जो है ना, बिहेवियर क्या है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। इसके दूसरे जो नाम है ना, जो इसके निक नेम रखे हुए हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप, अनचेंजेबल डाटा टाइप, इम्यूटेबल डाटा टाइप, ये जो इतने सारे मैं आपको बोलता हूँ ना, प्रोग्रामिंग में 75 नाम रख देते हैं लोग। तो वो नामों के पीछे हमें नहीं पढ़ना है, हमें असल में देखना है कि उसका काम हो क्या रहा है, उसका मकसद क्या है, काम कैसे कर रहा है वो। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप, अनचेंजेबल डाटा टाइप, इम्यूटेबल डाटा टाइप, स्टैक मेमोरी के अंदर बिहेवियर इस तरीके से रखता है अपना। और जो हम कल पढ़ रहे थे ना, कॉपी बनती है, वैल्यू अपडेट हो रही है, नहीं हो रही है, आपको अब समझ में आएगा कि भाई प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है बेसिकली उसका बिहेवियर होता कैसा है। आप लोगों को, मैं तमाम लोगों को ये उसका बिहेवियर जो है प्रिमिटिव डाटा टाइप का, वो क्लियर है? जी सर, क्लियर है। तमाम लोगों को क्लियर है या सब सो गए? यस सर। नहीं नहीं। यस सर, क्लियर है। चलें, तो हम क्या करते हैं, अब हम इसकी मैं निकाल लेता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों की याददाश्त के लिए मैं इसकी निकाल लेता हूँ, एक वो स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ इसका, ठीक है। और स्क्रीनशॉट निकाल के मैं इसको रख लेता हूँ अपने डेस्कटॉप में, ग्रुप में शेयर कर दूँगा मैं, ताकि आप लोग क्या करना, आप लोग अपने अपने पास सेव करके रख लेना। मैं अभी इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ याददाश्त के लिए, ताकि याद आ जाए कि प्रिमिटिव डाटा टाइप की कहानी क्या चल रही है। तो अब जो है आप लोगों को ये वाली कहानी जो है समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम ज़रा देखेंगे अपने, कहाँ गया वो, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को, ठीक है, कि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है उसका बिहेवियर कैसा होता है। देखें, देखें या नहीं देखें? देखते हैं सर। जी सर, देख ली। आप लोग इतने डाउन क्यों हो रहे हैं? ऐसा लग रहा है नींद आ रही है आप लोगों को। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं अपने नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को। तो ये जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है ना, ये होता है हमारा चेंजेबल बिहेवियर का, और इसको हम रेफरेंस टाइप भी बोलते हैं। ये रेफरेंस टाइप हम इसको क्यों बोलते हैं, ये वाली बात हमें अभी देखनी है। और उससे पहले हमने ये देखा कि जो हमने एक बनाया न्यू एरे, और उस न्यू एरे
के अंदर जो है हमने एक बनाया था, ताहा के नाम का एरे रख दिया था, एक सिंगल एलिमेंट था उस एरे के अंदर ताहा। फिर हमने न्यू एरे को डॉट पुश के मेथड से एक नाम उसमें पुश करवा दिया निम्रा। ठीक है, तो अभी एरे के अंदर जो है क्या हो गया कि ताहा और निम्रा दोनों आ गए, हमने कंसोल डॉट लॉग करा के देखा था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमने एक बनाया न्यू वेरिएबल, उस न्यू वेरिएबल के अंदर जो है हमने न्यू एरे का अपना जो एरे था वो सेट करा दिया। फिर हमने न्यू अदर एरे का जो एक नया वेरिएबल जो हमने बनाया था उसके साथ हमने क्या किया, डॉट पुश लगाया, और डॉट पुश लगा के हमने बोला कि भाई इसके नाम के अंदर हीरा क्या कर दो, स्टोर कर दो, ऐड कर दो। तो क्या हुआ कि जब मैंने ये वाला स्टोर करने वाला काम किया अदर एरे के मदद से और प्रिंट कराया मैंने न्यू एरे को, मतलब इस वाले को ऐड किसकी मदद से कराया, अदर एरे के वेरिएबल की मदद से, और प्रिंट क्या कराया, न्यू एरे। तो रिज़ल्ट में हमारे पास न्यू एरे ही चेंज हो गया, न्यू एरे ही चेंज हो गया। तो ये हमें ये बात समझ में आई कोडिंग से कि भाई ये जो बिहेवियर है ना नॉन प्रिमिटिव का, जिसको हम चेंजेबल कह रहे हैं, जिसको हम रेफरेंस टाइप कह रहे हैं, ये जो है इसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है किससे, प्रिमिटिव डाटा टाइप से। ठीक है, तो प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है हमने उसको अभी पढ़ लिया है, और अब हम देखेंगे कि ये जो रेफरेंस टाइप है वो बेसिकली काम कर किस तरीके से रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने डायग्राम में। तो अब हम चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ, और डायग्राम में चलने के बाद हम ये करेंगे कि यहाँ से अपने न्यू एरे का नाम उठा लेते हैं और न्यू एरे को यहाँ पर लिख लेते हैं, न्यू एरे इज़ इक्वल टू पूरा ही उठा लेते हैं ना यहाँ से।
अच्छा देखें, आप लोग हैं, चले गए? जी सर। जी सर। तो हम जब अपने रेफरेंस टाइप को या नॉन प्रिमिटिव बोलें या चेंजेबल बोलें, जब हम इसको बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर न्यू एरे, हमने क्या किया है इस पहली वाली लाइन में, कोई मुझे बताएगा हमने इस पहली वाली लाइन में क्या किया है, ताकि मुझे पता चले आप लोग यहाँ पर जाग रहे हैं, सो नहीं रहे। न्यू एरे प्राइमरी के नाम का एक एरे बनाया है हमने, कोई डेटा टाइप हमने स्ट्रिंग दी है और इस स्ट्रिंग में हमने एक वैल्यू स्टोर करवाई है ताहा की। तो हमने ये वाला काम किया, ठीक है, ये इस लाइन में जैसे ही मैंने ये वाला लाइन जो है वो बनाया, तो क्या हुआ कि मेमोरी के अंदर दो टाइप की हमारी मेमोरी है। हीप मेमोरी को हम अभी समझ रहे हैं, ठीक है। तो हीप मेमोरी की जो मेन मेमोरी है ना, वो है ये वाला कंटेनर, ये वाला कंटेनर जो है, ये क्या है, ये इसकी एक्चुअल मेमोरी है। और ये वाला कंटेनर आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला कंटेनर, ये क्या है, ये इसका रेफरेंस टाइप है, ठीक है। तो जैसे ही हमने क्या किया कि इसको बनाया, एरे को, न्यू एरे को बनाया, तो क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ पर इसका एक रेफरेंस क्रिएट हो गया, इसका क्या हो गया इसका एक रेफरेंस क्रिएट हो गया। अब जब भी रेफरेंस क्रिएट होगा, तो रेफरेंस तो एक रेफरेंस है, ठीक है। तो रेफरेंस जो है वो सीधा जाता है मेमोरी की तरफ, कि भाई ये जो न्यू एरे है, इसको हम ऐसे कर देते हैं ना, ये न्यू एरे जो है, ये इसने बना लिया अपना एक रेफरेंस, और रेफरेंस जो है वो है बेसिकली पॉइंटर मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को पॉइंट कर रहा है वो, ठीक है ना। तो न्यू एरे का पॉइंटर बना है, ये रेफरेंस टाइप में क्या बना है, न्यू एरे का पॉइंटर। और ये पॉइंटर किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है, मेमोरी के अंदर उसकी वैल्यू को। मेमोरी के अंदर उसकी वैल्यू क्या है, ये बताएं। ताहा। मेमोरी के अंदर ताहा। उसकी वैल्यू जो है वो ताहा है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ये करूँ कि इस न्यू एरे के साथ मैं आपको ये बोलूँ कि भाई ये जो न्यू एरे है, इस न्यू एरे में डॉट पुश का मेथड लगा दो, और डॉट पुश के मेथड के अंदर क्या करा दो, निम्रा को ऐड करा दो। तो ये जो डॉट पुश का मेथड है, ये जाएगा कहाँ पर सबसे पहले उठ के, अपने रेफरेंस वाले कंटेनर में जाएगा, और रेफरेंस जो है वो सीधा कहाँ जाएगा, वो अपनी मेमोरी में जाएगा। मेमोरी के अंदर क्या होगा, मेमोरी हमारी पड़ गई थोड़ी छोटी, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो गया। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से, इसको हमें कंटेनर को बड़ा करना, निम्रा आपके चक्कर में ना कंटेनर बड़ी करने पड़ी हमें। अब मेमोरी में क्या हो गया, बताएं। ताहा और निम्रा मेमोरी में स्टोर हो गया। ठीक है, तो इसके मतलब ये हुआ, आप लोग ये कहना चाह रहे हैं अपने आसान लफ्ज़ों में कि जब हम console.log कराएंगे इस न्यू एरे को, तो वो जो न्यू एरे है वो जाएगा सीधा अपने रेफरेंस के पास, और रेफरेंस के पास जैसे ही जाएगा तो वो पॉइंटर जो आएगा अपनी मेमोरी में, और मेमोरी में वो जाकर अपने ताहा और निम्रा वाली जो भी एरे है उसको लेकर आएगा,
और लाने के बाद टर्मिनल में क्या प्रिंट करा कर देगा? ताहा और निम्रा ताहा स्टोर करवा देगा। ताहा और निम्रा स्टोर करा देगा। ठीक है, ये वाली बात आप सबको समझ में आ गई। ठीक है, ये वाली बात आप सबको समझ में आ गई। हम इसको अब एक और तरीके से करके देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं देखें। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि एक मैंने बनाया अदर नेम का वेरिएबल, और उस अदर नेम के वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करा दी न्यू एरे के नाम की। तो जब मैंने न्यू एरे के नाम की वैल्यू स्टोर कराई तो उसके बाद क्या हुआ कि इधर रख लेते हैं ताकि वो एरो आ रहे हैं ना, या एरो को थोड़ा सेट कर लेता हूँ मैं इस तरीके से। एरो सेट कर लेते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर जो हमारे रेफरेंस कंटेनर है उसके अंदर एक नया रेफरेंस बन गया, किसका? अदर एरे के वेरिएबल का अदर एरे का। एक नया रेफरेंस बन गया, रेफरेंस पॉइंटर बन गया। अदर एरे का क्या बन गया? एक नया रेफरेंस पॉइंटर बन गया। और अब आप और देखें आगे क्या हो रहा है। ये जो अदर एरे है ना, अदर एरे का जो रेफरेंस पॉइंटर बना है ये सीधा जा रहा है मेमोरी के पास। और मेमोरी कौन सी उठा रहे जाकर? ये जो हमारी न्यू एरे की मेमोरी थी। न्यू एरे की मेमोरी। जो हमारी न्यू एरे की मेमोरी है। तो इसके मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपने अदर एरे को बोलूं कि अदर एरे डॉट पुश का मेथड लगा दो, और डॉट पुश के मेथड के साथ ये करो कि एक नाम ऐड करा दो, उसका नाम है हिरा, उसको ऐड करा दो। तो वो क्या करेगा, इसको ये एरो बनाना, तो यहाँ पे मैं भूल ही गया, ऐसे एरो बना देते हैं ना ताकि वो अपने रेफरेंस के पास तो जाए। एरो का कलर भी अगर हम चेंज कर दें ना तो क्या होगा कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वो कंफ्यूजिंग तो नहीं हो गई ये कलर की वजह से, या दोबारा वापस वाइट कर दूं? और ठीक। ठीक है। चलें, आप कह रहे हैं ठीक है तो ठीक है। इसको मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा बनाए ना ताकि क्या हो कि समझ में आए। इधर रख देते हैं इसको। ऐसा करने से आपको सही है। क्या? फिर वैसा करने से जैसा आपको सही लग रहा है। चले, मुझे तो वाइट सही लग रहा था भाई, वाइट ही वाइट कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ वाइट लगता है, वाइट लग रहा था थोड़ा वाइट। हाँ देखें, तो भाई क्या हुआ कि मैंने बोला कि अदर एरे सेट हो जाओ न्यू एरे के हिसाब से। तो अदर एरे को जैसे ही मैंने बनाया तो उसकी एक रेफरेंस टाइप की एक वो बन गई, रेफरेंस टाइप की एक मेमोरी बन गई रेफरेंस कंटेनर में। तो उसको मैंने बोला कि भाई अपनी वैल्यू को सेट कर लो, न्यू एरे के बराबर कर लो। तो ये गया अपने
रेफरेंस एरे वाला जो पॉइंटर है वो गया सीधा मेमोरी के अंदर, और मेमोरी में जाकर देखा कि भाई न्यू एरे की जो मेमोरी है उसके तरफ ये गया पॉइंटर, और जो भी उसकी वैल्यू थी ताहा और निम्रा, ठीक है, ये जो दो नाम है इन दोनों नाम को क्या किया इसने वापस अदर एरे के अंदर लाके स्टोर कर दिया। लेकिन इसकी रेफरेंस टाइप के अंदर मेमोरी अलग बनी है, ठीक है, ये बात आप सबको दिखाई भी दे रही है और समझ में भी आ रही है। अब क्या हुआ कि मैंने बोला कि भाई अदर एरे डॉट पुश कर दो हिरा को, ठीक है, तो उसने बोला कि ठीक है, अच्छा ठीक है, तो वो सीधा उठकर गया, कहाँ पर गया, अदर एरे के पॉइंटर के पास, और वो पॉइंटर जो है वो सीधा गया कहाँ पर, हमारे मेमोरी में। मेमोरी के अंदर गया। और मेमोरी के अंदर अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ना थोड़ा सा कि इधर जगह नहीं है असल में, वरना अगर मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ ना कि पूरा न्यू एरे की मेमोरी है ये, ठीक है, तो न्यू एरे की मेमोरी जो है ये वाली, इसके अंदर उसने बताया क्या किया, उसने इसके अंदर जो है ना वो एक नाम और ऐड करा दिया। तो जैसे ही रेफरेंस पॉइंटर को हमने बोला कि भाई अदर एरे डॉट पुश हेरा कर दो, तो वो गया अपने रेफरेंस वाले कंटेनर में, और अपना जो पॉइंटर है वो पॉइंटर डायरेक्ट कहाँ पर गया, हमारे मेमोरी में देखा अच्छा ताहा निम्रा पहले से ऐड है इसमें क्या कर दो, हेरा ऐड करवा दूँ। अब क्या है अब यहाँ पर क्या है कि जब मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊँगा इसको, अदर एरे को, तो क्या होगा कि अदर एरे जाएगा अपने रेफरेंस वाले पॉइंटर के पास, और रेफरेंस वाला पॉइंटर क्या होगा, वो जाएगा हमारे मेमोरी में, और मेमोरी से हमें क्या नाम ला कर देगा, ताहा निम्रा और हिरा। हाँ निम्रा और हीरा। अच्छा अब थोड़ा सा वापस आते हैं। कंसोल डॉट लॉग जब मैं कराऊंगा न्यू एरे को, तो न्यू एरे अपने रेफरेंस कंटेनर में जाएगा, और जाने के बाद वो पॉइंटर सीधा जाएगा मेमोरी में, और मेमोरी के अंदर वो हमें क्या ला कर देगा, कौन सा नाम, और निम्रा। ताहा और निम्रा। ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है, ये बात हमें क्या हो गई, समझ में आ गई। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल और बनाऊं और उसका नाम मैं रखूं थर्ड एरे, और उस थर्ड एरे को मैं ये बोलूं कि थर्ड एरे अब जो तुम्हारी वैल्यू है, देखिए मैं यहाँ पर डाटा टाइप लगा देता हूँ ताकि निम्रा नाज बाद में ये ना बोलें कि भाई गलत काम कर रहे हो, क्योंकि उनको गलत काम पसंद ही नहीं है। नहीं सर। इधर हम क्या करते हैं, इधर हम कुछ और नाम लिख लेते हैं, इधर हम अहमद लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, लेट थर्ड नेम, एक थर्ड नेम का क्या बनाया, एरे बनाया, और उस एरे के अंदर हमने क्या किया, अहमद नाम का एक एलिमेंट अपने एरे के अंदर रख दिया, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये बनाया ना, इसका ताल्लुक देखें ना तो इससे है, ठीक है, ना तो इससे है, ये तो एक नया एरे है ना, ये क्या है, जी सर, नहीं न्यू है, ये एक न्यू एरे। अब क्या करेंगे, हमारे रेफरेंस मेमोरी के अंदर एक मेमोरी क्रिएट होगी, हमारे रेफरेंस मेमोरी के अंदर एक मेमोरी क्रिएट होगी, और इस मेमोरी
का नाम होगा थर्ड एरे। और ये जो थर्ड एरे है इसको ज़रा हम कंटेनर को ऐसे बड़ा कर लेते हैं। कंटेनर तो गिर गया हमारा, उसको सीधा कर लेते हैं। हाँ, अब जो है ना यहाँ पर क्या है, थर्ड एरे के एक और मेमोरी क्रिएट होगी अहमद के नाम से। अहमद के नाम से जो है एक मेमोरी के अंदर मेमोरी भी क्रिएट हो गई, और जो रेफरेंस टाइप है उसका एक पॉइंटर भी बना। तो इसके मतलब ये हुआ, इसका मैं एरो कहाँ से घुमा कर लेकर आऊँ, यहाँ से लेकर आना पड़ेगा मुझे, यहाँ से ऐसे करके। और ये पेंसिल क्या सर कर... नीचे से ले लो। अच्छा ये पेंसिल है ना यार, इतना एरे क्यों बना रहे हम। नहीं नहीं, पहले ये देखें, ये ऐसे आया घूमकर इधर, ठीक है, ये एरो। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये पॉइंटर लगा यहाँ पर, इसको हम ऐसे कर देते हैं पॉइंटर। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने ये थर्ड एरे बनाया, तो ये थर्ड एरे क्या कर रहा है, ये थर्ड एरे जैसे ही हमने बनाया अहमद के नाम का, तो ये रेफरेंस टाइप के कंटेनर में क्या कर रहा है, एक अपना पॉइंटर ऐड कर दे रहा है। और वो जो पॉइंटर है वो मेमोरी के अंदर भी एक जगह क्रिएट कर रही है उसके लिए, और वो पॉइंटर सीधा हमारे मेमोरी में अहमद के नाम को वहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है कि भाई हाँ, मेमोरी के अंदर जो है ना, नहीं देखें, पॉइंटर थोड़ी स्टोर कर रहे हैं। जब आपने ये नहीं, मेमोरी स्टोर। हाँ, जब आपने ये बनाया ना, न्यू एरे जब आपने बनाया ना, तो क्या हुआ, मेमोरी के अंदर तो ये अहमद बन गया, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए ना आपको क्या करना पड़ता है, रेफरेंस टाइप से होकर गुजरना पड़ता है। क्योंकि जब भी आप बोलते हैं ना कि भाई मुझे रेफरेंस थर्ड एरे, जब भी आप बोलते हैं ना थर्ड एरे को लेकर आओ, तो वो सीधा उठकर जाता है मेमोरी में, सीधा नहीं जाता है, वो जाता है कहाँ, रेफरेंस कंटेनर में, और वो पॉइंटर के पास जाता है। पॉइंटर को बोलता है कि पॉइंटर मेमोरी के अंदर ज़रा चेक करो और मुझे वैल्यू ला कर दो। तो पॉइंटर जाता है मेमोरी के अंदर, देखता है कि अच्छा अच्छा थर्ड एरे जो है ना उसकी मेमोरी के अंदर अहमद है, तो वो ला कर इसको दे देता है और वो आ जाता है थर्ड एरे के अंदर। तो इसके मतलब ये हुआ है कि अगर मैं यहाँ पर console.log कराऊँ अपने थर्ड एरे को, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अहमद आएगी। इसकी वैल्यू अहमद आएगी। ठीक है, तो हम अभी क्या करते हैं, हम अभी कुछ भी नहीं करते, हम यहाँ पर अपने उसको बना लेते हैं एक, और उसको चेक करते हैं कि भाई इसको console.log अगर हम कराएं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। आप सबको लगता है इसकी वैल्यू अहमद आएगी? सर ताहा अहमद, नहीं, मैं बाकी के ताहा निम्रा हीरा और बाकी अहमद आएगी। नहीं, बाकी ऊपर जो है ना ताहा, निम्रा और ये जो हेरा है, इसको मैं इसके console.log को कमेंट करा दे रहा हूँ। मुझे पुराने वाले ना रिज़ल्ट नहीं चाहिए अभी ना, तो मैं उसको कमेंट करा दे रहा हूँ। अहमद ही आएगा। हाँ, अभी क्या आएगा, सिर्फ अहमद आएगा console.log में, क्योंकि अभी हम किसको चेक कर रहे हैं, कंसोल करा के अपने इस थर्ड एरे वाले एरे को चेक कर रहे हैं कंसोल करा के। ठीक है, तो हमें यहाँ टर्मिनल में देखना है अपना, क्या नाम है इस फाइल का, वाइल नाम है, तो while.js। तो यहाँ पर हमारे एरे के अंदर जो वैल्यू आ गई वो आ गई अहमद, वो आ गई, क्या वैल्यू आ गई, वो आ गई अहमद। ठीक है, अहमद। अभी हमें ये बात आ गई समझ में। अब मैं ये यहाँ पर थोड़ा सा अलग काम कर रहा हूँ। अब मैं ये कर रहा हूँ, आपको ये बात तो समझ में आ गई ना कि भाई जैसे ही मैंने console.log कराया, तो console.log जो है वो सीधा कहाँ पर गया, वो ऐसे ही सीधा उठ कर गया यहाँ से अपने रेफरेंस पॉइंटर के पास। रेफरेंस पॉइंटर जो है वो उसने मेमोरी में चेक किया, भाई अहमद है, तो console.log में क्या प्रिंट होकर आ गया, अहमद आ गया टर्मिनल में हमारे। ठीक है, अब मैं बताइए क्या करा रहा हूँ, अब मैं ये करा रहा हूँ कि अपने इस थर्ड नेम को console.log को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है,
या कमेंट कर देते हैं, एक ही बात है, बाद में भी हमें काम आएगा तो उसको यूज़ कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई थर्ड एरे आप बराबर हो जाओ न्यू एरे के। अब यहाँ पर हमें समझना है कि अगर मैं इस तरीके से करूँ तो उसके बाद क्या होगा। अब क्या करते हैं, ताहा इसको क्या करते हैं, टर्मिनल में ना प्रिंट करा कर देखते हैं, लॉग सर चालू ना होगा। ताहा अहमद और ताहा, क्या चीज़ प्रिंट कराया है मैंने। सर वैसे ताहा, निम्रा, हिरा, अहमद सब आने चाहिए ना, क्योंकि आपने थर्ड एरे को किया है न्यू एरे के साथ। बिल्कुल। हम यहाँ पर जो रिज़ल्ट आ रहा है, हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है यहाँ पर, तो वो ताहा अहमद और ताहा जो आ रहा है वो वैल्यू स्ट्रिंग में आ रही है, स्ट्रिंग में आ रही है या एरे में आ रही है। एरे में आ रही है, क्योंकि आपने न्यू एरे ऐड स्ट्रिंग में करवाया आ था। रही है। तो हमने अपनी फाइल का नाम गलत लिखा है। पर स्ट्रिंग में आ रही है, ये तो एरे में तो वाइल्ड डॉट जेस। अब हमने एरे में आ रही अपनी है। फाइल का नाम क्या रखा है, सही लिखा है। अब तो अब वैल्यू क्या आ रही है, ताहा निम्रा एरेस में आ हीरा रही है। तो अब क्या हुआ, एरेज में। अब क्या हुआ, अब देखें अब क्या हुआ। अब क्या हुआ कि जब आपने ये वाला काम किया तो ये वाला काम आपने, इसको उठा लेते हैं हम यहाँ से, इस console डॉट लॉग को नीचे कर देते हैं और यहाँ से एक और वो बना लेते हैं थर्ड एरे। इसको मैं ना एक डब्बे में बंद कर देता हूँ ताकि एक ही एरो जो है ना आपको पता चले कि भाई ये क्या कर रहा है, एक ही एरो ऐसे जाके ऊपर घूम के इधर जा रहा है और यहाँ से वैल्यू लेकर आ रहा है। तो आपने पता है क्या किया, आपने बोला कि भाई थर्ड एरे बराबर हो जाओ न्यू एरे के। तो ये जो थर्ड एरे है ना, ये जो थर्ड एरे है, इसने क्या किया पता है, ये थर्ड एरे गया घूम कर अपने पॉइंटर के पास और आपने बोला कि बराबर हो जाओ किसके, न्यू एरे के। तो वो वाला जो पॉइंटर है वो कहाँ चला गया, न्यू एरे न्यू के पास। एरे वाला। इसके मतलब ये हुआ, पहले मतलब तो हम देखते रहेंगे, पहले ये बताएं कन्फ्यूजन तो नहीं है आप में से किसी के माइंड में कि ये चल क्या रहा है। नहीं सर, नो सर। नहीं सर। और भी तो बोले, सारे चुप क्यों बैठे हैं। सर सर एक क्लियर है। कंफ्यूजन ये है कि न्यू एरे में तो सिर्फ ताहा और निम्रा थे, हिरा नहीं थे। हीरा को पुश करवाया था ना हमने। ये है ना, यहाँ पर अदर एरे की मदद से हमने हेरा को यहाँ पर पुश कराया ना एरे में। सर एरे को न्यू एरे के बराबर किया था। फिर वो उसकी मेमोरी में सेव हो गए। सही है, सही, ठीक है। तो जी आप क्या कह रही थी हेरा वाली, तो आप बताएं। सर मैं आप डायग्राम दिख रहा है ना, हाँ, तो ये बैकग्राउंड पे मतलब इस तरह चल रहा है, जो राइट साइड पे आपने डायग्राम बनाई है, ये बैकग्राउंड पे इस तरह से काम हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं। जी मैं यही कह रहा हूँ, इस तरीके से काम हो रहा है। और जो राइट साइड को अगर हम देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। कोड तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, कोड तो लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट हो रहा है। पहले ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर उसके नीचे वाला हो रहा है, फिर उसके नीचे वाला हो रहा है। लेकिन इन सब की मेमोरीज बन रही हैं पीछे, इन सब की क्या हो रही है, हीप मेमोरी क्रिएट हो रही है। क्यों, क्योंकि ये है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में आते हैं दो चीज़ें, ऑब्जेक्ट और एरे। ऑब्जेक्ट और एरे मेमोरी के अंदर ना हीप मेमोरी की तरह काम करते हैं। तो हीप मेमोरी काम किस तरीके से करता है वो हम देख रहे हैं कि भाई ये जो हमारा इम्यूटेबल नहीं सॉरी म्यूटेबल डाटा टाइप है, या इसको बोलें चेंजेबल डाटा टाइप है। चेंजेबल।
या इसको बोलें नॉन और पैरामीटर रेफरेंस टाइप डाटा टाइप है, या इसको बोलें रेफरेंस टाइप डाटा टाइप है। तो ये काम कैसे कर रहे हैं हीप मेमोरी के अंदर? ठीक है सर। अच्छा, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमने थर्ड एरे को बराबर कर दिया था न्यू एरे के। तो ये न्यू एरे जो है वो गया घूम के अपने पॉइंटर के पास, और पॉइंटर जो है उसने पॉइंट आउट कर दिया कि भाई अब मुझे मेमोरी के अंदर वो वाली जो न्यू एरे की मेमोरी थी वो मेमोरी ला कर दो। ठीक है, तो वो वाली मेमोरी लेकर आ गया। अब मैं आपसे पता है क्या कह रहा हूँ? अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या मैं इस थर्ड एरे की मदद से अपने न्यू एरे को एक और वैल्यू दे सकता हूँ? जी सर। तो ये काम कैसे करेगा ज़रा बताएं। सर आप एक और एरे बनाएंगे, हाँ, उसके बाद हम लोग फोर्थ एरे लिखेंगे। सर आप थर्ड एरे मेथड से उसको फिर वैल्यू देते। सर अभी आपने आपने क्या बोला है, एलिमेंट फोर्थ ऐड करा है। अभी नया एरे बनाना पड़ेगा। नया एरे नहीं बना रहा हूँ मैं। ये जो थर्ड एरे है ना, ये जो थर्ड एरे है, जी जी इसको कर जी देते हैं थोड़ा छोटा। ठीक है, इसको वैल्यू दे थोड़ा देंगे। छोटा करके इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं थर्ड एरे नहीं बना रहा हूँ मैं। अरे यार, जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो थर्ड एरे है उसको डॉट पुश कर दो, डॉट पुश कर दो। इसके अंदर कोई वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखें यहाँ पर, कोई और नेम लिखना है, अलीज़ा लिख देते हैं यहाँ कोई पर। भी नेम यूज कर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आप थर्ड एरे डॉट पुश अलीज़ा करेंगे ना, लिखेंगे, और उसके बाद जी ये सीधा उठकर जाएगा हमारे कहाँ पर, रेफरेंस पॉइंटर के पास। रेफरेंस पॉइंटर जो है वो यहाँ पर रेफरेंस टाइप जाएगा मेमोरी के अंदर, और मेमोरी इसको कौन सी एलोकेट हुई हुई है, इसको यहाँ पर न्यू एरे। जी हमारी मेमोरी। हमारी हाँ मेमोरी निम्रा, ये वाली मेमोरी किसकी थी? ये न्यू एरे की। ये हमारी न्यू एरे ये हमारे न्यू एरे की मेमोरी थी। तो अगर मैं थर्ड एरे डॉट पुश कर दूं अलीज़ा, तो ये इस एरे इस मेमोरी में चेंज करेगा या इस मेमोरी में चेंज करेगा? जो सर न्यू एरे की मेमोरी में चेंज करेगा, न्यू एरे की मेमोरी। अलीजा और हेरा ऐड करेगा। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि जब मैं ये काम करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको भी थोड़ा बड़ा कर लें। यहाँ पर ये होगा कि अलीज़ा जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, जी सर। अलीज़ा जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। इसको जो है ना यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, कहाँ गया अपना थर्ड एरे वेरे बनाया हमने, थर्ड एरे को न्यू एरे के बराबर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ऐड होगी, 2 दफ़ा नहीं 1 दफ़ा। यहाँ पर एक लाइन ऐड होगी, कौन सी, थर्ड एरे पुश कर दो अलीज़ा। ठीक है, उसके बाद देखें console डॉट लॉग जो है ना, यहाँ पर मैं करा रहा हूँ थर्ड एरे को। ठीक है, तो console डॉट लॉग जो है ना, मैं थर्ड एरे को अब नहीं कराऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि भाई मेमोरी के अंदर न्यू मेमोरी दिखाओ मुझे। ये वाली न्यू मेमोरी जो है ना, इसको हम यहाँ से उठाकर console डॉट लॉग कराएंगे न्यू मेमोरी को, और इसको ये जो न्यू एरे, सॉरी, console डॉट लॉग न्यू एरे, हमने थर्ड एरे डॉट पुश की मदद से अलीज़ा को ऐड कराया है। किस में ऐड कराया है? न्यू एरे के अंदर। ये पूरा हीप मेमोरी काम कैसे कर रहा था उस वक्त कि आपने न्यू एरे असाइन कर दिया था थर्ड एरे को। ठीक है, तो थर्ड एरे घूम कर गया रेफरेंस पॉइंटर के पास, रेफरेंस पॉइंटर सीधा मेमोरी के अंदर कहाँ गया, न्यू एरे वाले मेमोरी के पास। ठीक है, तो कनेक्शन बनी न्यू मेमोरी से। तो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई console डॉट लॉग करा कर दिखाओ मुझे न्यू एरे। तो ये क्या करेगा, ये सीधा जाएगा कहाँ पर, ये सीधा New array। जाएगा हमारे इसमें,
ये वाला console डॉट लॉग हमारे न्यू एरे के पास जाएगा। न्यू एरे का रेफरेंस पॉइंटर क्या ला कर देगा हमें? ताहा और निम्रा। आप लोगों को ये वाली बात मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर पूछता हूँ कि समझ में आई या नहीं आई। console डॉट लॉग करा रहा हूँ मैं न्यू एरे को। अब मैं अपने इसको यहाँ पर मैंने अपने उसको सर अभी आपने तो न्यू एरे किया था। क्या दोबारा आपको कन्फ्यूजन हुई है कोई? दोबारा बोलें। सर अभी आपने खाली न्यू एरे को किया है ना, तो न्यू एरे में तो ताहा और निम्रा है कंसोल। न्यू एरे के अंदर था और निम्रा नहीं है ना। देखें, न्यू एरे जो है उस अभी आपने जो डायग्राम जो खोली हुई थी ना अभी आपने, जी थर्ड उसमें एरे में आपने फिर क्या है अलीजा को भी तो कंसोल पुश डॉट करवाया है न्यू ना, एरे। तो अच्छा शायद सही ये सही सारे समझ आ गई मुझे, आ गई समझ। मैं आपकी परेशानी मैं समझ गया। अब मैं आपको ना बताता हूँ कि इधर हमने किया क्या है। देखें, जब हमने एक न्यू एरे बनाया, उस न्यू एरे के अंदर हमने क्या किया, जी ताहा को रखा एक एरे के ताहा। अंदर। फिर हमने न्यू एरे को पुश कर दिया कि भाई निम्रा को भी वहाँ पर उसमें ऐड कर दो। तो ये जो एरो है ये दोनों सीधा गया अपने रेफरेंस पॉइंटर पर। रेफरेंस पॉइंटर ने मेमोरी के अंदर ताहा और निम्रा को ऐड कर दिया। यहाँ तक हो गई बात ख़त्म। फिर उसके बाद हमने एक अदर एरे जी के नाम का बनाया क्या, नया वेरिएबल। उस नए वेरिएबल को बोला हमने कि भाई बराबर हो जाओ न्यू एरे के। तो ये जो अदर एरे है ना, इसकी एक रेफरेंस मेमोरी बनी अलग से। वो जो रेफरेंस पॉइंटर है वो बना अलग से, और उसका पॉइंटर जो है वो सीधा पॉइंट आउट किसको कर रहा है, न्यू एरे को। तो न्यू एरे की मेमोरी तो ये पड़ी हुई है, तो वो आ गया भाई यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। इस पॉइंटर ने, ये किसका पॉइंटर है, अदर एरे का। अदर एरे के पॉइंटर ने पॉइंट आउट किया किसको, न्यू एरे की मेमोरी को। फिर हमने बोला है कि अदर एरे पुश कर दो हिरा को, किस में, अदर एरे में। तो अदर एरे गया अपने फिर दोबारा से रेफरेंस पॉइंटर पे, और रेफरेंस पॉइंटर उसका पॉइंट आउट किसको कर रहा है, किसकी मेमोरी को, न्यू एरे की मेमोरी को। उसने हिरा को ऐड कर दिया। उसके बाद फिर हमने बोला कि भाई ये थर्ड एरे बनाओ, एक नया एरे बनाओ अहमद के नाम का। ठीक है, तो एक नया एरे जिसका ताल्लुक ना अदर एरे से था ना न्यू एरे से था। एक नया एरे बनाया हमने जिसका क्या था, ताल्लुक ना इससे था ना उससे था। तो हमने ये बोला कि भाई अपने अंदर वैल्यू रखो अहमद की। एक नया एरे बनाओ और अपने अंदर वैल्यू क्या रख लो, अहमद की। तो इसने क्या किया, इसने रेफरेंस मेमोरी में एक पॉइंटर बनाया, और इस पॉइंटर ने क्या किया, यहाँ पर आके एक मेमोरी बना दी, एक मेमोरी क्रिएट कर दी, और वो मेमोरी अहमद के नाम की मेमोरी थी। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि भाई थर्ड एरे अब बराबर हो जाओ न्यू एरे के। तो ये वाली जो मेमोरी थी, ये वाली मेमोरी यहाँ से हट गई, और ये पॉइंट आउट हो गया किसको, इसको, क्योंकि ये न्यू एरे के हमने बोला बराबर हो जाओ। तो इसने मेमोरी उठा ली किसकी, न्यू एरे वाली। फिर हमने बोला थर्ड एरे एक काम करो, पुश कर दो अलीज़ा को अपने किसमें, अपने अंदर, मतलब न्यू एरे डॉट पुश अलीज़ा। तो क्या हुआ कि रेफरेंस मेमोरी जो है वो यहाँ से घूम के गया अपने थर्ड एरे पॉइंटर के पास। थर्ड एरे पॉइंटर ने बोला कि अच्छा मैं मेमोरी शेयर कर रहा हूँ इसकी, किसकी शेयर कर रहा हूँ मेमोरी, न्यू एरे की। तो न्यू एरे के अंदर उसने अलीज़ा ब्रेंड करा दिया। अब ये जो इतनी कहानी मैंने की, मैंने क्या किया, मैंने हिरा को दूसरे वेरिएबल से पुश कराया था। मैंने अलीज़ा को एक दूसरे वेरिएबल की मदद से पुश कराया है। हमारे ओरिजिनल न्यू एरे जो है उसके अंदर सिर्फ ताहा और निम्रा के एलिमेंट थे, बाकी हिरा और अलीज़ा जो है ये दोनों दूसरे एलिमेंट वेरिएबल की मदद से पुश कराया मैंने। लेकिन आप देख रहे हैं कि मेमोरी पॉइंटर में तो अलग अलग पॉइंटर बन रहे हैं, लेकिन ये जाके मेमोरी एक ही शेयर कर रही है। और इसका रिज़ल्ट ऐसा आया कि console.log न्यू एरे जब हमने प्रिंट कराया, तो console.log न्यू एरे जो है वो सीधा उठकर कहाँ गया, अपने न्यू एरे वाले पॉइंटर के पास। उसने बोला कि भाई मुझे ला कर दे दो ये मेमोरी। तो इस मेमोरी में ताहा भी था, निम्रा भी है, हिरा भी है और अलीज़ा भी है। अब आपको ये वाली बात समझ में आई कि इस कोड में यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट आया है
ताहा, निम्रा, जी हिरा, सर। एलिज़ा, ये किस तरीके से आया और हीप मेमोरी काम किस तरीके से कर रही है। जी सर। जी सर, सब हम बताएं इसका और स्क्रीनशॉट ले लें। जी सर, क्लियर। जी सर, आ गया। निम्रा नाज की आवाज़ नहीं आई ना। सर मैंने ही कहा है स्क्रीनशॉट लेने का। अच्छा, डेस्कटॉप में इसको कर दो, ठीक है। उसका नाम मैंने क्या रख दिया, प्रिमिटिव, इसको हम कर देते हैं स्टैक। एक स्टैक मेमोरी है और एक हीप मेमोरी है, ठीक है। एक स्टैक मेमोरी है और एक हीप मेमोरी है। अब मुझे आप लोग ये बात बताएं, ज़्यादा डाउन होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बात बताएं, जाग जाएं सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी सर हमने जान रहे हैं। अभी जो अभी जो हमने पढ़ा है अभी जो हमने पढ़ा है, मुझे अपना रुया, बशीर, यमुना और बाकी सब लोग जितने भी हैं यहाँ पर ये बात बताएं कि आप लोगों को ये रेफरेंस टाइप और इसका जो ये यहाँ पर दूसरा वाला क्या रखा था हमने, ये वाली फ़ाइल, इसको भी ज़रा हम यहाँ पर लेकर आते हैं, वाइल, और ये जी सर। तो यहाँ पर ये जिसको हम कह रहे हैं कि रेफरेंस टाइप नॉन प्रिमिटिव चेंजेबल, ये आपको समझ में आया कि हीप मेमोरी में काम किस तरीके से कर रही है और इसको हम नॉन प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं, अलग से क्यों बोलते हैं। जी सर। और आप लोगों को ये बात समझ में आई कि ये जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है ये स्टैक मेमोरी के अंदर किस तरीके से काम कर रही है, इसको हम अनचेंजेबल क्यों बोलते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप बोलते हैं, अनचेंजेबल बोलते हैं और इम्यूटेबल बोलते हैं। तो ये स्टैक मेमोरी में किस तरीके से काम कर रही है, समझ में आई आप लोगों को ये बात। जी सर, समझ आ गई। जी सर। अब हम रेफरेंस के लिए क्या करेंगे, एक दफ़ा पिक्चर फिर से देख लेंगे, स्टैक वाली जो पिक्चर है उसको हम फिर से देखेंगे। स्टैक वाली पिक्चर में क्या था, माई नेम बनाया था स्ट्रिंग ताहा, तो वो हमारे स्टैक मेमोरी में जाकर बन गया था। उसके बाद हमने अदर नेम बोला कि भाई अदर नेम इज़ इक्वल टू माई नेम, तो क्या हुआ कि उसका एक अलग से मेमोरी क्रिएट हो गई स्टैक मेमोरी में। फिर हमने बोला कि भाई अदर नेम को ताहा के बराबर कर दो, तो उसने अपनी मेमोरी में चेंज किया। कोई रेफरेंस का, कोई पॉइंटर का, कोई किसी चीज़ का कोई चक्कर नहीं है, अलग अलग मेमोरी एलोकेट हो रही है सबको, और उसमें जो भी आप सेट कर रहे हो वो उस मेमोरी के अंदर अलग अलग सेट हो रहा है। थर्ड नेम जो है, थर्ड नेम का एक वेरिएबल बनाया, उसको यहाँ पर थर्ड नेम का बना, उसको बोला माई नेम के बराबर हो जाओ, तो माई नेम का जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू आ गई किस में, अपने थर्ड नेम के मेमोरी के अंदर माई नेम की वैल्यू आ गई, क्योंकि आपने यहाँ पर इसको बराबर किया। तो आपको ये वाली बात समझ में आई कि स्टैक मेमोरी और प्रिमिटिव डाटा टाइप ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। जी सर, स्टैक में मेमोरी चेंज होती है इसका मतलब। बिल्कुल, हर वेरिएबल को अलग मेमोरी एलोकेट होती है, किसमें, जब आप यूज़ करते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप को तो स्टैक मेमोरी काम करती है। जब आप यूज़ करते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को, लो कहाँ चला गया, चाहिए, जब आप यूज़ करते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को तो हीप मेमोरी जो है वो काम करती है। आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई, स्टैक मेमोरी प्रिमिटिव डाटा टाइप स्टैक मेमोरी के ऊपर काम कर रहा है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप हीप मेमोरी के ऊपर काम कर रहा है। बताएं जल्दी बताएं। जी सर। जी सर। ठीक है, सही है। तो आज हम अपनी क्लास को यहाँ तक ही रखेंगे और उसके बाद जो है मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।